हाय ऑल। आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम जितना सेशन हमने कंप्लीट किया था उसके के आगे के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। एक एक करके समझते हैं इसमें कि व्हाइल लूप क्या होता है। उसके बाद जब व्हाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा देन डू व्हाइल लूप पे आएंगे, फिर उनके डिफरेंसेस को हम लोग देख लेंगे। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का मतलब, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी नंबर है आपके पास, मान लीजिए नंबर है आपका 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर डिस्प्ले करना है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इन कंडीशंस के लिए हमें लूप की जरूरत होती है। लूप भी कई टाइप के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला लूप जो है फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। अब व्हाइल लूप के थ्रू इस चीज को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? सिंटैक्स आना चाहिए। कि हमें सिंटैक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करना, इसके बाद हम व्हाइल, एक कीवर्ड है व्हाइल, लगाते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। ये रूल है, आपको व्हाइल के अंदर कंडीशन ही टेस्ट करना पड़ेगा। व्हाइल से पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, व्हाइल के बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट के बाद आपको जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है वो आप करेंगे। बस ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये सिंटैक्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी व्हाइल लूप के थ्रू प्रोग्राम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिएबल डिक्लेयर करना, सिंटैक्स अगेन मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, व्हाइल कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन को टेस्ट करना होता है, स्टेटमेंट लिखने होते हैं, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यही नंबर डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, कैसे आप करेंगे? तो देखते हैं, बनाते हैं इस चीज को। अगेन वही हम क्लास लिखेंगे, अगेन हम आ गए वही अब देखिए, सबसे पहले सिंटैक्स में अगर हमने क्या लिखा था, सिंटैक्स के हिसाब से चलें तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो सबसे पहले हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है। इंट आई इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 1 का मतलब आई नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। वैल्यू हमने वैल्यू दे दी कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पर इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? जो ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हमारा वेरिएबल स्टोर करेगा। मींस आई किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? जिस टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर 1 आ जाएगी। किसके अंदर? आई के अंदर। अब आप व्हाइल किया आपने, आई लेस देन, यहां पर आपने कर दिया 10। हमने 10 ही क्यों किया? यहां पर आपने 10 इसलिए किया क्योंकि आपको 1 से लेकर के 10 तक आपको लूप चलाना है। अगर आपको 20 चलाना है तो आप कर दीजिए लेस देन 20 तक आपका लूप चलेगा। ये हो गई आपकी टेस्ट कंडीशन, जो मैंने सिंटैक्स में लिखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप कंडीशन को टेस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया था,
तो जो ब्रैकेट आपने लगाया उसे ओपन के साथ क्लोज भी कर देंगे आप। इसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पर स्टेटमेंट। अगर सिंटैक्स आप लोग देखें तो स्टेटमेंट देखने के लिए, स्टेटमेंट का मतलब आपको जो भी प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर हमने आई पास कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई। स्टेटमेंट तो प्रिंट हो गई, फर्स्ट टाइम ये चलेगा जब, तो आई इक्वल टू 1, हाँ 1 लेस देन है 10 से है, इसलिए उसने प्रिंट कर दिया 1। लेकिन वो आगे कैसे इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस का मतलब हुआ आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पर जब वो 1 प्रिंट कर लिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन है 10, यस, तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया 2। अब आई की वैल्यू अगेन 3 हो गई। ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब 10 से जब ये ग्रेटर देन होगा वहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आपका ये प्रिंट करेगा 1 से 10 तक। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसे अगेन सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। देखिए हमने फाइल को अगेन, आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्लास नेम से सेव करते हैं, हमने a.java लिख दिया, अगेन डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। यस, रिप्लेस कर दिया हमने। अब हम आ गए अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे। फाइल हमारी कहाँ सेव है, डेस्कटॉप पे, सीडी डेस्कटॉप किया हमने। कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी, जो फाइल का नेम है। फाइल का नेम हमारा क्या है, a.java नाम से सेव किया तो a.java कर लेते हैं। अगेन रन करने के लिए जावा और फाइल का नाम ये कर लिया। आप देखिए ये नंबर्स आपके सामने विजुअल हो चुके हैं 1 से लेकर के 10 तक। कुछ और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप के थ्रू 10 से लेकर के 1 तक डिस्प्ले करना हो, इसी को रिवर्स ऑर्डर में, तो हम कैसे करेंगे। तो अगला प्रोग्राम हम लोग 10 से लेकर के 1 तक डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेरिएबल को हमने क्या बना दिया, 10, मींस पहला वेरिएबल 10 होगा, क्योंकि 10 से 1 तक डिस्प्ले करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई ग्रेटर देन हमने कर दिया 1, मतलब अब 10 से 1 से ग्रेटर देन 10 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक वो 10 से चलेगा, लेकिन 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कि 1 तक वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले उसने चला 10 क्या ए 1 से ग्रेटर देन है, इसने प्रिंट कर दिया क्या 10, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस का मतलब हो गया कि आपका 10 माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू हो गई 9, सेकेंड टाइम 9 आएगी वैल्यू, 9 क्या लेस ग्रेटर देन 1 से, यस, यहाँ पर प्रिंट क्या कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अगेन हम इसे सेव कर लेते हैं। अगेन हम आते हैं, इसे देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये 10 से लेकर के 1 तक की वैल्यू को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हमारा। अब कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं व्हाइल लूप पर। फॉर एग्जांपल अगर हमें व्हाइल लूप के थ्रू कुछ नंबर का स्क्वायर निकालना है, मींस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9, ऐसे 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर अगर मुझे 10 से 1 तक का स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर आपको क्या करना होगा, यहीं पर आकर के आप सिर्फ आई मल्टीप्लाई आई कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका
स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, इसे भी सेव कर लिए। अगेन आते हैं यहाँ पर और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दे रहा है आपका। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। व्हाइल लूप पे ही मान लीजिए मुझे फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करनी है। फिबोनाची सीरीज क्या है, जैसे 1 1, ये देखिए 1 1 जो है 1 1, अब हमने कर दिया 2, 1 1 2 का मतलब इन दोनों का सम। फिर हमने कर दिया 3 3 का मतलब इन 2 और 1 का सम 3। इसके बाद हमने कर दिया 5 5 का मतलब इन दोनों का सम क्या 5। इसके बाद कर दिया 8, इन दोनों का सम हो गया 5 और 3 का सम। ऐसे ही 8 13 21 34 और 55 कुछ ए सीरीज हमें डिस्प्ले करनी है व्हाइल लूप के थ्रू। कैसे करेंगे इसमें देखते हैं। इसे करने के लिए आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी। i इक्वल टू 1, इंट j इक्वल टू 1 हमने बना लिया। हमने कर लिया j लेस देन, हमने कर दिया ये 55 तक चेक करें फिबोनाची सीरीज को। हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया j को और यहाँ पर लिख दिया i इक्वल टू i प्लस j, j इक्वल टू i माइनस j। इसे हम सेव कर लेते हैं, शेयर करते हैं, अगेन देखते हैं चला करके क्या आउटपुट आ रहा है। हमने इसे रन किया, देखिए बिल्कुल वही चीजें आ रही हैं जो अभी डिस्कस हुआ था। लेकिन इसे समझते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा होगा, कैसे फिबोनाची सीरीज का आउटपुट दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने क्या किया, एक i नाम का वेरिएबल बनाया 1 और j की भी वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखो चेक किससे हो रहा है, j से हो रहा है। j लेस देन इक्वल टू 55, इसका मतलब क्या हुआ कि j की जो वैल्यू है वो 55 से लेस देन होनी चाहिए है। 1 तो लेस देन होना चाहिए, 55 है। कंडीशन ट्रू हो गई। फर्स्ट टाइम उसने क्या प्रिंट कर दिया, j की वैल्यू को 1 प्रिंट कर दिया। अब 1 प्रिंट हो गया है। इसके बाद आया i इक्वल टू आई प्लस जे। आई में क्या आएगा, जो i और j के पास होगा प्लस होकर के आएगा। तो i के पास भी 1 है और j के पास भी 1 है। i के पास क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन कहीं प्रिंट नहीं कर रहा है। अब नीचे आया j इक्वल टू आई माइनस जे। i के पास क्या है इस समय 2, j के पास क्या है 1। अब j की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि 2 माइनस 1 होगा 1 हो जाएगा। अगेन आएगा देख करने के लिए व्हाइल j लेस देन इक्वल टू 55, j की वैल्यू तो 1 मिली ना नीचे से, इसलिए फिर से चेक करेगा और ये फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 1 ही प्रिंट करेगा। इसके बाद अब क्या होगा, आपने लिखा सिस्टम, यहाँ पर अगेन चलेगा i इक्वल टू आई प्लस जे। अब i की वैल्यू तो 2 है, तो 2 प्लस 1 i की वैल्यू कितनी हो गई 3। लेकिन j इक्वल टू आई माइनस जे करेंगे तो i की वैल्यू तो 3 है, j की वैल्यू 1 है, तो j के पास क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे ये जो क्रम है ये चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो व्हाइल लूप था। अब डू व्हाइल लूप की बात करते हैं। डू व्हाइल लूप की बात करते हुए पहले डू व्हाइल का सिंटैक्स देखते हैं हम। सबसे पहले जो काम हम व्हाइल लूप से करते हैं वही काम डू व्हाइल से भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। व्हाइल लूप के कंपेयर में डू व्हाइल लूप मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। कैसे मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट होता है वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसे। प्लस
सिंटैक्स में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस होते हैं जब भी हम डू वाइल लूप लगाते हैं या वाइल लूप लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं डू वाइल लूप का। सबसे पहले हम यहाँ पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी हम डू लिखते हैं। डू लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखी जाती है। यहाँ पर भी वैसे ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है आपको आप करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाता है। यहाँ पर आप वाइल लिखते हो ब्रैकेट बंद होने के बाद, और यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है, और यहाँ पर सेमीकोलन लग जाता है। तो ये सिंटैक्स है डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि डू वाइल लूप के थ्रू हम प्रोग्राम एक बना करके देखते हैं, वही प्रोग्राम बना लेते हैं 1 से 10 तक हमें डिस्प्ले करना है, लेकिन डू वाइल लूप के थ्रू। जो हमने डिस्कस किया था कि वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में जो कंडीशन टेस्ट होती है वो बाद में होती है। पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पहले स्टेटमेंट चलेगा, फिर कंडीशन टेस्ट होती है, इसीलिए वन टाइम मोर एग्जीक्यूट होता है। जबकि वाइल लूप में क्या होती है, कंडीशन पहले टेस्ट होती है, स्टेटमेंट बाद में प्रिंट होता, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो पहले वो सीरीज एक प्रिंट करके देख लेते हैं, सिंपल 1 से 10 तक देखते हैं। सिंपल हमने बनाया, देखिए हमने अगेन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया क्योंकि डू लगाना है जो सिंटैक्स के हिसाब से। अब स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो एकदम सिंटैक्स फॉलो करते हैं। हमने अगेन वही आई प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा हमने कर दिया वाइल। अगेन इसे सेव कर लेते हैं। आप आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में। यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, क्या आ रहा है कि एरर, देखिए ये लाइन जो एरर है कैसे दूर करेंगे। अगेन आते हैं, देखते हैं कहाँ पर दिक्कतें हैं। यहाँ पर देखिए ए स्टार नहीं, ए स्ट्रिंग होना चाहिए, ब्रैकेट लगा दिया हमने। चल गया, शाबाश। देखिए वही चीज है, आउटपुट में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, बस प्रोग्राम को लिखने का एक जो तरीका है वो बदल गया आपका। आज के सेशन में इतना ही, वाइल लूप और डू वाइल लूप। डू वाइल में जो वाइल लूप में प्रोग्राम थे वो सारे आप कन्वर्ट कर सकते हैं डू वाइल लूप में। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में, और फॉर लूप के बारे में, और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ से या कोई चीज़ एडिशनल चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। थैंक यू।